नमस्कार साथियों। तो आप काफ़ी दिन से हमारी वीडियो देखते हैं प्लॉट के रिगार्डिंग। प्लॉट भी आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने ख़रीदे हैं, जो हमारे इस चैनल पे लोगों ने फॉलोअप भी किया हुआ है और चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, लाइक कमेंट भी आते हैं। तो हम आज बात करते हैं रियल इस्टेट, यानी कि रियल इस्टेट का जो बिजनेस है, काफ़ी लोग इसमें व्यापार करते हैं। और जो रियल इस्टेट में लोगों को जोड़ना, जो लोग नहीं जोड़ पाते हैं, कुछ दिन के बाद इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है कि जब आप लोगों को प्लॉट या कोई भी प्रॉपर्टी आप देते हैं या उनकी सेल कराते हैं, तो आप जो है ना उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड या तो आपको फुल जानकारी नहीं होती, या फिर यहाँ कोई ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करा देते हैं जहाँ उनको परेशानी आती है, रेट नहीं इंक्रीज होते हैं। लोगों ने 5 लाख के प्लॉट लिए, 5 लाख के ही प्लॉट आप 5 साल में 6 लाख का सेल हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट जहाँ भी करा है, क्योंकि देखो जो मिडिल क्लास की फैमिली है वो इन्वेस्टमेंट अपना 4 से 5 साल पैसे जोड़ती है, उसके बाद कहीं प्लॉट खरीदती है या मकान खरीदते हैं लोग। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ मैं आज रियल इस्टेट में लगभग 10 साल प्लस हो रहे हैं, मुझे 10 ईयर्स हो गए। और मैंने इस चैनल पे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, वो कमेंट भी करेंगे और उनके कमेंट पढ़ना आप कि हमने जहाँ भी प्रॉपर्टी किसी को भी सेल की उसकी या उसको परचेज कराई, तो कोशिश हमारी ये रही है कि हम जो प्रॉपर्टी परचेज कराते हैं उसकी फुल इंफॉर्मेशन, रोड कितना है वहाँ, क्या कनेक्टिविटी बेहतर है, मतलब एज ए लोकेशन। तो डिपेंड करता है कि आप जिसको प्रॉपर्टी दे रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, पेपर क्या है। चाहे आज के टाइम पे गुड़गांव के अंदर रजिस्ट्री नहीं हो रही, लगभग 3 से 4 साल का समय हो गया है। और आपने देखा होगा जो रियल एस्टेट का बिजनेस जो बूम सबसे ज़्यादा हो रहा है, आप दिल्ली एनसीआर में कहीं भी देखेंगे, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ वगैरह और अपने गुड़गांव हो गया, तो आसपास सबसे ज़्यादा जो रेट इंक्रीज होते हैं वो गुड़गांव में क्यों होते हैं? तो इसका मुख्य कारण तो है कि जितनी हमारी कंपनी है, चाहे वो एक चम्मच बना रही है या फिर एक व्हीकल बना रही है या कोई भी पार्ट्स बना रही है, ना गुड़गांव के अंदर शायद है कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो हमारी चीज़ें ना बनाते हो। चाहे आपका गाड़ी है या आपका कोई भी पार्ट्स है, मतलब किसी भी प्रकार का जो हम यूज़ करते हैं, मोस्टली चीज़ें गुड़गांव में ही रेडी होती हैं। तो यहाँ पे जो है ना औद्योगिक हब बहुत है, कंपनियां बहुत हैं, तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट कराने के तरीके होते हैं। हमने जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कराया है लोगों का, आज आपने देखा होगा कि हमारा लगभग 3 साल से एक साइट थी वाटिका कुंज कॉलोनी, जो सोना रोड पे मारुति कुंज के साथ थी। और लोग लगभग 3 से 4 साल से हमसे जुड़े हैं। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने प्लॉट नहीं लिए क्योंकि रजिस्ट्री ओपन होगी जी, हम तब ले। लेकिन जब हमने साइट शुरू की तो एक्चुअल जो प्राइस वहाँ स्टार्ट था, जिन लोगों को हमने प्लॉट दिए वो बताएंगे कि 11,000 रुपये से हमने शुरू किया था उसको। और आज अगर रेट की बात करते हैं तो 30,000 रुपये गज तक का रेट है, यानी कि वहाँ 28,000 रुपये के हिसाब से प्लॉट सेल भी हो चुके हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो आप मिडिल क्लास का करा रहे हो, क्योंकि देखो होता क्या है, जो पैसा है आपके पास बैंक में रहता है तो बैंक में इतना ब्याज नहीं मिलता। एक तरीका से क्या होता है, जैसे पैसा बैंक में तो पैसा सोता है, और पैसा अगर प्लॉट पे है, मकान पे है, यानी कि रियल एस्टेट में, तो पैसा बढ़ता है। लेकिन जब भी आप कहीं पे भी आप भी अगर प्लॉट खरीदना चाहते हैं या मकान खरीदना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे गुड़गांव में खरीदो, आप अपने घर के पास खरीदो। लेकिन जो प्लॉट खरीदे या मकान खरीदे, सबसे फर्स्ट में लोकेशन डिपेंड करती है। चाहे आप 2 लाख रुपए महंगा ले लें, यानी कि 5 लाख का प्लॉट आप 7 लाख का ले लें, लेकिन कनेक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए। यानी कि कनेक्टिविटी मीन्स होता है आपका कि आने जाने का ट्रांसपोर्ट के साधन या रोड वगैरह, जो वहाँ पे कितनी चौड़ी रोड है और फ्यूचर में क्या प्लान आ रहे हैं। तो लोगों ने जो यहाँ गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट हुआ आज से
लगभग 2015 और 16 में लोग जो है ना, उस टाइम 15-16 के सन में 2015-16 में सोना, यानी कि सोना में लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन कुछ लोगों ने तो सही जगह इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि सोना के बिल्कुल नियर बाई में ले लिया, तो आज रेट वहाँ भी बहुत है। और कुछ लोगों ने क्या किया कि लोकेशन चीज़ें नहीं देखी, और जहाँ उनको बता दिया गया कि यहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी, कनेक्टिविटी नहीं थी, फिर भी लोगों ने प्लॉट खरीदा। बट जिसने भी ज़मीन खरीदी, तो आज सोना के अंदर आपने देखा होगा कि केएमपी हाईवे, जिसको कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे बोलते हैं, एक आपका दिल्ली टू मुंबई जो कॉरिडोर बना है अपना, गुड़गांव वहाँ से, यहाँ से शुरू होता है सोना रोड से, और बॉम्बे तक जो हाईवे बना है। एक आपका एफएनजी बना है जो फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद वाला एक्सप्रेसवे बना है। यानी कि जो जब 3 कनेक्टिविटी सोना के अंदर आए हाईवे की, तो जहां 4840 गज में एक किला जमीन बनती है आपकी, उसको 1 एकड़ बोलते हैं हम। रेट लगभग 20 से 30 लाख रुपए था। लेकिन आज सोना में भी आप कहीं चले जाओ, चाहे पलवल डिस्ट्रिक्ट की जमीन हो या नू डिस्ट्रिक्ट की जमीन हो, 2.5 से 3 करोड़ रुपए का, इससे सस्ता कहीं रेट नहीं है। और उस टाइम 20 से 30 लाख रुपए से रेट शुरू हो जाते थे। आज रेट क्यों हुए? क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी हो गई, कनेक्टिविटी के साधन हो गए, लोग जाने लगे। प्लस आपका जो एक पॉजिटिव पॉइंट आईएमटी जो बन गई आपकी, अब बहुत सारी कंपनी 2031 तक वहाँ आ जाएंगे। 2021 टू 31 का प्लान था, लोगों ने वहाँ पैसा लगाया। ऐसे ही हमारी जो साइड हमने सोना रोड पे ली थी, तो हमने लोगों को लगभग 200-250 मकान उस कॉलोनी में बने। इस पर वीडियो भी हमारी पड़ी हुई है। 55 फीट का वहाँ रोड था। सबसे फर्स्ट में हम अगर 67 या 65 की तरफ से आते हैं गुड़गांव में, तो एक जेल रोड से रोड कनेक्ट हो रहा था। फिर आपका जेल रोड वाला जो सोना रोड से जेल रोड जा रहा है, जिसपे आपके नया गांव वगैरह पड़ते हैं, वो कनेक्टिविटी थी। मारुति कुंज जो प्रॉपर कॉलोनी है, वहां से कनेक्टिविटी थी। प्लस आपकी भोंडसी टू दमदमा वाला रोड था, वहां से कनेक्टिविटी थी, जो कि नियर बाई आपके पवित्रा इंस्टीट्यूट और जेके बिजनेस स्कूल के साथ से एक रास्ता आरबीएसएम स्कूल के लिए जा रहा था, वहां कनेक्टिविटी थी। तो लोगों ने उस टाइम 11 लाख रुपए का प्लॉट लिया 3 साल पहले। आज 11 लाख रुपए जो उन्होंने दिए, उनका समय था 1 से 1.5 साल का समय, कि आप 11 लाख रुपए, अगर हर महीने आप 1 लाख रुपए बैंक में सेव करेंगे, तो बैंक आपको क्या ब्याज देगी? कुछ ब्याज नहीं देगी, क्योंकि 1 लाख रुपए प्रति महीना डाल रहे हो आप। 11 लाख रुपए आपने साल में अगर दिए वहां, तो 1 साल तो आपने लगा दिया। अब 2 साल लोगों को वहां पैसा लगाने का मौका मिला। आज रेट 30,000 रुपए गज का है, यानी कि 19 लाख रुपए, 11 लाख लगा के 19 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट जब भी कराओ, या कोई भी डीलर से आप प्लॉट खरीदते हैं, तो आपने देखा होगा कि लोग प्रॉपर्टी दिलवा देते हैं आपको, लेकिन वो भी वेरीफाई नहीं करते। हम जहाँ भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सबसे पहले हमारा जो प्लान होता है कि हम तो चलो अपने एक ओनर है, प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं, हम ओनर है, एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, लेकिन हम वहाँ कितने लोगों को जो है ना ओनर बनाएंगे उस जमीन का, मतलब कितने लोग मालिक बनेंगे। तो जब वहाँ जमीन आप 200-300 लोग, 200-300 लोगों का जब परिवार हो जाता है, तो लगभग 700-800 व्यक्ति हो जाते हैं। अब उन लोगों का आप भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे, तो ये बहुत गलत है। तो जो प्रॉपर्टी डीलर यहाँ काम भी कर रहे हैं, तो हम काम कर रहे हैं, या और भी लोग अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनका यही रहता है कि कोशिश वही पहले ज़मीन को ऐसी जगह खरीदते हैं कि आपको जब बसाएं तो वहाँ आपका फ़ायदा हो और प्रॉफिट हो। यही एक अच्छे प्रॉपर्टी डीलर की पहचान होती है। और कुछ लोग ऐसे काम करते हैं, उन्हें 10 फुट का रास्ता है, ज़मीन ले ली, लोगों को वहाँ बसा दिया, अब जो कनेक्टिविटी है वो 10 फुट की है, वहाँ रोड क्या बढ़ेगा, आने वाले टाइम में वहाँ क्या रेट होंगे। तो जब भी आप प्लॉट खरीदते हैं, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोकेशन देखें कि हमारी लोकेशन क्या है, और जो प्रॉपर्टी दे रहा है आप बिल्कुल रजिस्ट्री उनकी चेक करें, म्यूटेशन चेक करें कि कब ज़मीन खरीदी, ज़मीन पे कोई विवाद नहीं है, अच्छे वकील बैठे हुए हैं, आप उनसे पेपर चेक कराओ। और आजकल तो डिजिटल ज़माना इतना हो गया है कि आपने देखा होगा
कि डिजिटल के माध्यम से आप घर बैठ के चीज़ें चेक कर सकते हैं, यानी कि उस ज़मीन को आप चेक कर सकते हो जिस ज़मीन पे आप जा रहे हो कि वास्तविक वो ज़मीन यहीं पड़ेगी। क्योंकि आपने देखा होगा लोकेशन जो है ना लैंड की भी आती है, अब ज़मीन की लोकेशन बिल्कुल दिखाएगी। जो ज़मीन है कि आपका जो रास्ता लग रहा है बिल्कुल वहाँ शो करता है लोकेशन, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। आप नहीं कर पा रहे हो तो कोर्ट जाके आप इन चीज़ों को चेक कराएं, और जब आप चीज़ों को चेक कराओगे तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। कनेक्टिविटी में आपको चाहे 2 लाख रुपए चीज़ महंगी मिल रही है, लेकिन उसको 2 लाख का फ़ायदा आने वाले टाइम में आपको 20 लाख रुपए दे के जाएंगे। जिन लोगों ने वही ज़मीन 8 हज़ार रुपये गज में खरीदी, वहाँ आज 10 फुट का रास्ता वो बढ़ ही नहीं सकता। लोग गए तो वहाँ लोगों ने जो है ना ज़मीन खरीदी, तो क्या मिला उन लोगों को? कुछ नहीं मिला। क्योंकि मिलता कहाँ से? क्योंकि 10 फुट का आज भी रास्ता है और वो गवर्नमेंट का रास्ता है, वो तो रहेगा 10 फुट का। वहाँ क्या प्लान आएगा? आज सोना रोड पे आपकी मेट्रो भी आ गई। जो मारुति कुंज में लोग डरते थे कि हम प्लॉट नहीं लेंगे, उन्होंने 10-11 लाख में प्लॉट नहीं लिया। आज वो लोग वापस आके 33 लाख रुपए में प्लॉट खरीदने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने जो चीज़ें रोक लगाई हुई है तो कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ पाबंदी होते हैं, इस वजह से लगाते हैं। सरकार भी चाहती है कुछ प्रॉफिट हो, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट का वहाँ प्रोजेक्ट नहीं है, गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है, तो आपको उजाड़ नहीं सकते। क्योंकि ऐसे तो सारे गांव बसे हुए गुड़गांव में, ये गांव खत्म हो जाएंगे अगर मास्टर प्लान से चलेंगे, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें ये बनी रहेंगी। लेकिन गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी डीलर उस पर घर बनवा देता है, सरकार की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उनमें तो आपको नुकसान होगा। तो एक मिडिल क्लास फैमिली को जो चीज़ें करनी चाहिए, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आप, तो बेस्ट लोकेशन देखें। हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शन आज भी हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि वहीं साथ में अगर ज़मीन नहीं देखेंगे, रास्ता नहीं देखेंगे, प्लॉट खरीद लेंगे, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि ये रास्ता मौके पे 12 फुट का है। अब 55 फुट के रास्ते से आप आ रहे हो और रास्ता 12 फुट का मिल रहा है, तो 55 फुट के रास्ते का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि 55 फुट का रास्ता है तो कम से कम 20-22 फुट का रास्ता आपको मिलना चाहिए, जिससे आपकी गाड़ियों का आना-जाना बना रहे। तो आप चाहें, लोग बहुत से फ़ोन करते सर ये चीज़ दूर है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि गुड़गाँव में अगर आप रह रहे हो और रेंट पे रह रहे हो और अपना घर छोड़ के आए हो, तो क्या गुड़गाँव से और घर की दूरी और प्लॉट की दूरी इतनी घर से भी ज़्यादा दूरी है क्या? अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? आप जब तक कर रहे हैं काम तब तक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि ये बढ़ती हुई सिटी है। सिटी जो है ना, यहाँ पे लोग रोजगार बहुत है, धंधे बहुत है, व्यापार बहुत है। तो कोशिश करें अपना जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें अच्छी जगह करें। और किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी हमें चाहिए, हमसे लेना चाहते हैं कागज रिलेटेड, जमीन रिलेटेड, हम आपको बताएं। बाकी नीचे स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है हमारा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।